आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वर्ग 9 का गणित और इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर के उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या फिर आप ऊपर में जो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस में 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ x बराबर 0, x बराबर माइनस में 1 और x बराबर दे दिया है 2। तो ये जो तीन जो यहाँ पे मान दिया हुआ है, तो इन तीनों मान को क्या करेंगे बारी बारी से इस पर यानी इसका रख करके इसका वैल्यू यानी कि मान इसका निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका 1 नंबर को सॉल्व करेंगे यानी कि x बराबर अगर 0 ले लेते हैं यहाँ से, तो देखिए इसको जो ये वाला व्यंजक जो दिया हुआ इसको लिखेंगे p और यहाँ लिखेंगे x। ठीक है, अब बराबर में इसी को लिखेंगे 5x माइनस में 4x² + 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, तो इस x को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये जो x है यहाँ पे x है और यहाँ भी x है। ठीक है, इसको क्या करेंगे यहाँ से हटा करके और इनके जगह ये वाला 0 जो है इनको रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5x। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 5x है कि नहीं है, तो देखिए ये 5x है तो इसको हम लिखेंगे 5 गुना में x लिखेंगे। ठीक है, 5x है तो इसको लिखेंगे 5 गुना में x लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसलिए से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो इसको लिखेंगे 5 गुना में इस x को यहाँ से हटा करके, चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं p बराबर 0। ठीक है, तो देखिए ये वाला x को यहाँ से हटाएंगे और ये वाला 0 इस पर लिखेंगे, फिर माइनस में 4 गुना में और x को हटा करके 0 पर स्क्वायर हो जाएगा। उसके देखिए प्लस में 3। अब देखिए 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 0 को जब 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 3। देखिए 0 में से 0 घटाएं तो इसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएं तो खत्म हो गया, तो बच क्या गया 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर देखते हैं इसका जो दूसरा नंबर है, तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ तक हमें तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसको हम रहने देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको कर देते हैं प्रश्न संख्या 2 और इस x की जगह लिखते हैं यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे x बराबर माइनस में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे p और यहाँ पे जो x की जगह लिखेंगे माइनस में 1। अब यहाँ भी उसी प्रकार से कर लेंगे जैसे कि अभी प्रश्न संख्या 1 में किए थे। तो जहाँ जहाँ पे x है उसको हटा करके और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 1। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना में -1, फिर माइनस में 4 गुना में -1 पर यानी 1 पर पावर 2, फिर प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, चलिए इसको समझते पहले। -1 पे वर्ग है यानी कि इसको -1 गुना में -1 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 1 को जब 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 1, यानी कि जब +1 होगा तो यहाँ पे प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो सीधे सीधे हम कर सकते हैं यानी कि 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 4। ठीक है, 4 को 1 से गुना करें, चलिए यहाँ पे 4 गुना में 1 फिर प्लस में 3, तो माइनस में 5। अब माइनस में इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 फिर प्लस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि माइनस में 5 और माइनस में 4। ठीक है, तो इसको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, फिर प्लस में अब ये वाला 3 है तो 3 को लिख लेंगे। अब देखिए -9 में से जब 3 को जोड़ देंगे, -9 में जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस में 6 बच जाएगा। ठीक है, या फिर सीधे सीधे हम चलिए यहाँ पे इसका आंसर तो निकल गया है -6। अब चलिए आगे देखते हैं जो कि इसका प्रश्न संख्या 3 है, तो इसको उसी प्रकार से रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 और इसको यहाँ से हटा करके अब यहाँ पे x बराबर 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे p, अब यहाँ पे x की जगह लिख लेते हैं 2 बराबर, फिर से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उसको हटा करके और उसके जगह लिखेंगे 2, तो 5 गुना में 2
माइनस में 4 गुना में 2 पे पावर 2 फिर प्लस में 3। तो देखिए इसको गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10। फिर माइनस में देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 गुना में 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस में 3। फिर देखिए यहाँ पे 10 माइनस में 4 को जब 4 से गुना करें कितना हो जाएगा 16 और प्लस में 3। ठीक है, तो देखिए ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, फिर माइनस में 16। अब देखिए -16 में जब 13 को जोड़ देंगे तो बचेगा कितना, माइनस में 3, क्योंकि इसका कुछ नहीं तो जोड़ है। ठीक है, तो इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो बच जाएगा कितना, माइनस में 3 बच जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे प्रश्न संख्या 2, अब देखिए जो प्रश्न संख्या 2 में जो दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में क्या क्या दिया हुआ, चलिए यहाँ पे दिया P0, P1 और P दे दिया कितना, 2। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे 2 का 1 नंबर देखेंगे तो देखिए क्या दिया, P y बराबर में y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। तो यहाँ पे करना क्या कि इनका मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी प्रश्न संख्या 1 में किए थे तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है P और ब्रैकेट में y दिया हुआ, y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1, और देखिए यहाँ पे ऊपर में ये 3 वैल्यू दिया हुआ, यानी कि ये जो प्रश्न है दिया हुआ यहाँ पे, तो इनमें क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे करते क्या, चलिए यहाँ पे y को हटा करके और एक बार लिख लेते हैं 0, फिर बराबर में, अब देखिए जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ वहाँ पे y का वैल्यू जो है 0 रख लेते हैं। तब देखिए 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस में 0 प्लस में 1, तो 0 में से 0 गया तो इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, सीधे से यहाँ बच जाएगा 1 बचेगा। उसके फिर एक बार वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1, ठीक है, फिर इसी में तो y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1, तो देखिए जहाँ जहाँ पे y स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1 और प्लस में 1, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस में, देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, सीधे सीधे यहाँ बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर देखते इसका जो 3 नंबर है, 3 नहीं, यहाँ पे P का मान एक बार क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर माइनस y प्लस में 1, देखिए यहाँ पे y को हटा करके इसके लिखेंगे 2, ठीक है, 2 पे पावर 2, फिर माइनस में 2 और प्लस में 1, तो देखिए यहाँ पे 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर माइनस में 2 प्लस में 1, देखिए यहाँ पे प्लस में 4 है और ये प्लस में 1 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस में 2, और देखिए 5 में से जब 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 2 है, यानी 2 का 2। तो ये वाला वैल्यू आपको सभी में रखना होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ ऊपर में इनको क्या करना होगा, सभी में रखना होगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है, तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, P और T बराबर में 2 प्लस में T प्लस में 2T स्क्वायर माइनस में T पे पावर 3। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे, एक बार जो यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, तो P जब 0 रखेंगे तो देखिए क्या क्या निकलता है, 2 प्लस में, और T की जगह यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस में 2 गुना में 0 का स्क्वायर माइनस में 0 पे पावर 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में 0 और प्लस में इसको जब गुना कर देंगे, यानी कि 0 का स्क्वायर करते हैं 0 और 0 में जब 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए 0 का क्यूब करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 है सभी, इनका वैल्यू खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं इसका जो, अब इसमें यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, p का मान 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस में, अब यहाँ पे t को हटा करके लिखेंगे 1 प्लस में 2 गुना में 1 का वर्ग माइनस 1 पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 2, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 2। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को जब 1 से गुना करें 2 का 2 हो जाएगा। फिर माइनस में 1 पावर कितना है, 3। तो 1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। तो इसको यहाँ पे 1 को इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है और प्लस में 1 है। जब इसको इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 2 प्लस में 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सर, इसी में जो है क्या करते हैं, एक बार वैल्यू 2 बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हटा करके, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 2 प्लस में, और देखिए टी को हटाएंगे और टी की जगह लिखेंगे 2। फिर प्लस में 2 गुना में 2 का वर्ग माइनस में 2 पे पावर 3, ठीक है। तो देखिए 2 प्लस में 2 प्लस में 2, अब देखिए गुना में 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस में 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, इसको यानी कि 3 बार लिख लेते हैं और गुना करेंगे। देखिए गुना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 2 पे पावर 3, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस में 4 दूनी 8 माइनस में 8। देखिए 8 में से जब 8 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सीधी सीधी बच जाएगा क्या, 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो प्रश्न संख्या 2 का 2 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है। देखिए इस वैल्यू को आपको सभी चारों प्रश्न में आपको रखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसका जो 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या दिया, px बराबर में x पे पावर 3। तो देखिए यहाँ पे एक बार क्या लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे x को हटा के यहाँ पे 0 पे पावर 3। अब देखिए 0 पे पावर 3 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखेंगे p और एक बार लिख लेंगे 1। तो 1 पे पावर 3। देखिए 1 को 3 बार जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे p और यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए 2 पे पावर 3। तो देखिए 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसी का 4 है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 4 दिया हुआ है, px बराबर में x माइनस 1 फिर x प्लस में 1। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है रख लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस में 1 और x प्लस में 1 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। ऐसे लिखे, सॉरी x स्क्वायर माइनस में 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है a प्लस में b और a माइनस में b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे नहीं लिख करके आप क्या कीजिए, जहाँ जो है वैल्यू लिख लीजिए p और यहाँ पे लिखते हैं 0। अब देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे जो 0 माइनस में 1 और फिर देखिए यहाँ पे 0 प्लस में 1, ठीक है। तो 0 में जब 1 को घटाएंगे तो माइनस में 1, फिर गुना में, और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे फिर से यहाँ पे p, और देखिए एक बार वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x को हटा करके और इसके जगह लिखेंगे 1, ये वाला 1, फिर माइनस में 1, फिर से 1, ये जो x है x के जगह लिखेंगे 1, फिर प्लस में 1, ठीक है। 1 में से जब 1 को घटाएं तो हो जाएगा 0, और गुना में 1 को जब 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, इसको जब गुना करें तो हो जाएगा 0। उसके बाद देखेंगे इसी का जो प्रश्न, सॉरी इस, तो इस तरह से हम देखेंगे
सॉरी एक बार और वैल्यू बच गया, यहाँ बच गया 2। तो चलिए यहाँ पे जो p, यहाँ पे जो 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी रखना होगा यहाँ पे इसी में। तो 2 में 1 को घटाएंगे और 2 में 1 को जोड़ेंगे। तो देखिए 2 में 1 को जब घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर गुना में, और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ में आ गया होगा।